व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में जियोजी के डैड पीछा कर रहे होते हैं कि गाड़ी रोको, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। जहाँ कहती है जियोजी, मुझे ली फैमिली के वहाँ से शादी नहीं करनी है डैड, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप फोर्सफुली मुझे शादी नहीं करवा सकते। और जियोजी अपनी बाइक की और स्पीड बढ़ाती है और डैड को चकमा दे के निकल जाती है। जहाँ उसके डैड गाड़ी रोकती है एक जगह और काफ़ी गुस्सा करते कि ये लड़की फिर से भाग गई और शादी नहीं करेगी, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसका सारा कार्ड को डेट कर दो और उसको खोजो। सारे बॉडीगार्ड निकल जाते हैं जियोजी को खोजने की तरफ। दूसरे सीन में मिस्टर ली को दिखाया जाएगा कि वो छुप रहे होते हैं और वहाँ उसका बॉडीगार्ड ढूंढ रहा होता है। बॉस बाहर भी आ जाइए, शादी करनी है आपको, वरना आपको पता है ना आपकी फैमिली काफ़ी गुस्सा करेंगे। लेकिन ली मानो उससे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए तो वो भाग रहा था। तभी एक पुअर आदमी उधर से आता है, उसको बुलाता है, उसके ड्रेस पहन के उसे पैसा देके उन सबको चकमा दे के भागने लगता है। तभी यहाँ पे स्पीड जियोजी की बाइक टकराती है और ली और जियोजी गिर जाते हैं। जो इन दोनों का फर्स्ट अट्रैक्शन होता है, जियोजी तो ली को देखने ही लगती है। हैंडसम जो था, जहाँ ली कहता, मोहतरमा अगर आपने मुझे निहाल लिया हो तो प्लीज़ थोड़ा कष्ट करे, मुझसे अलग हो क्योंकि अब बहुत भारी है। जहाँ जियोजी स्माइल करती है और कहती है ओह सॉरी। तभी यहाँ पे उसका फ़ोन लेकर टूट चुका था। जहाँ जियोजी कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हें पैसे पे कर दूंगी। ली कहता है तुम्हें पता भी है ये कितने का है? कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हें चलो 10,000 पैसे पे करती हूँ। वो 10,000 ट्रांसफ़र करती है, लेकिन यहाँ तो पैसे ज़्यादा नहीं, उसके डैड ने तो डिक्लाइन कर दिया था कार्ड। यहाँ पे ली कहता छोड़ो, मुझे 10 ही रुपया दे दो, मैं टेम्पलेट ठीक कर दूँ। उसके पास 10 रुपये भी नहीं होता। ली कहता है क्या बकवास है, 10 रुपये भी नहीं है, इतना बड़ा फ़ोन को क्यों यूज़ करी हो? तभी वहाँ से आदमी आता है और ली कहता मुझे माफ़ करना, मैं जो कर रहा हूँ। और वो उसका हाथ ऊपर करता है, उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। जहाँ उसके सारे बॉडीगार्ड देखते और कहते हैं उफ़ क्या नॉनसेंस है, और इतना करके वहाँ से चले जाते हैं। जियोजी उसे मारती है और कहती है ये क्या कर रही थी तुम? ली कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी यहाँ पे जियोजी के आदमी आते हैं, ली को बोलती है माफ़ करना। वो उसके कपड़े खोलने लगती है। ली कहता है मेरे कपड़े क्यों खोल रही है, और वो उसे फोर्सफुली किस करती है। यहाँ पे जियोजी के बॉडीगार्ड देखते और कहता है हद हो गई आजकल के लड़के लड़कियाँ को, और कहती है छोड़ो मुझे। जहाँ ली कहता है हाँ तुमने मुझे सेड्यूस किया, मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा। जियोजी ली को बाय बोल के चली जाती है। ली कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। तभी जियोजी के पीछे पीछे ली आता है, तो ली को देख के बोलती तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ली कहते एक ही रास्ता है। तभी सामने से जियोजी के अंकल होते हैं और कहते हैं ये क्या कर रही हो तुम? जियोजी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, एक ही ऑप्शन दिख रहा था, और कहती है अंकल ये मेरा बॉयफ्रेंड और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। जहाँ उसके अंकल काफ़ी गुस्सा करते हैं, ये एक डिलीवरी बॉय जो इतना पुअर है, अपनी रेपुटेशन के बारे में भी नहीं सोचा। यहाँ पे बोलती है प्लीज़ मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, आप डैड को मना लो, मैं इसी से शादी करूँ। इतना कह के बाय बोल देती है। और जहाँ ली गरीब है उसको बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें रोटी खाने पीने सब का इंतज़ाम करूँगी। और ये सब छोड़ो, दूसरी चीज़ कि तुम्हें उस शैतान से बचना है कि नहीं है। जहाँ ली भी मान जाता है जियोजी की बात, क्योंकि दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी छिपा रहे थे कि दोनों कितने रिच है। ना ली जियोजी को बताया, ना जियोजी ली को इस बारे में बताई। दोनों कहते चलो तुम्हारे घर चलते। ली कहता है जियोजी कहती नहीं तुम्हारे घर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के घर नहीं जाना चाहते थे, इन लोग का तो पेरिस था। तभी यहाँ पे सामने खड़ा होता है ली का असिस्टेंट और कहता बॉस। ली इशारा करता और कहता ये मेरे बॉस है और मैं इनका ड्राइवर हूँ। जियोजी कहती अभी तो तुम डिलीवरी बॉय थे। नहीं मैं हर काम कर लेता हूँ। ली कहता अरे पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, ठीक है मैं चलता हूँ, तुम्हारे लिए भी बेस्ट ऑफ लक। तभी यहाँ पे उसको कॉल आता है, जहाँ पे उसे न्यू जॉब के लिए एंट्री मिलती है, क्योंकि उसके डैड ने तो सारे कार्ड को डिक्लाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे कहता बॉस ये सब क्या है? ली कहता तुमने और कोई रास्ता छोड़ा था मेरे लिए? और सुनो एक छोटा सा घर देखो और मेरी आइडेंटिटी बनाओ एक फूड डिलीवरी ड्राइवर के लिए, और किसी को ये बात पता ना चले। दूसरी तरफ जियोजी फोन करती है कि मैं डिजाइनर अपार्टमेंट में हूँ, इंटरव्यू किधर हो? ली भी एक मीटिंग के लिए आया था। तभी यहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जियोजी कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ली भी यही क्वेश्चन करता। अब तो यहाँ पे ली बोलता वो अपने बॉस के साथ आया था। क्यों? सही कह रहा हूँ ना। अब बेचारा उसका असिस्टेंट क्या करे, फंस तो बुरी तरीके से गया। ली का असिस्टेंट कहता हाँ
सही कह रहे हैं ली। दूसरी देव कहता ली तुम यहाँ क्यों आई? जोजी कहती मैं क्लींजिंग के लिए आई हूँ। अब ना चाहते हुए जोजी को वॉशरूम साफ करना पड़ता है। तभी वहाँ ली आता है। ली कहता है मेंस के रेस्ट रूम में तुम क्या कर रही हो? जोजी तो बेचारी फंस चुकी थी। कहती ओह यहाँ भी तो काम है, बस कर रही थी। तभी दोनों को फ़ोन में उसके घर से कोई मैसेज आता है तो दोनों कहते हैं मैं आज रात नहीं आऊँगा। जियोजी कहती मैं भी आज नहीं आऊँगी, यहाँ मुझे बहुत सफाई करना। दोनों एक दूसरे से झूठ बोल के चले जाते हैं। अब यहाँ पे जियोजी ऐसा काम करती है तो उसकी एक फ्रेंड सीजी आती है और कहती है ओह माय गॉड ये क्या हुलिया बना लिया है, तुम्हें पता है मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, लुक एट यू। और हंसती है, काफ़ी मजाक उड़ाती है जियोजी को। जियोजी सबको इग्नोर करती है। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ पार्टी हो रही होती है जहाँ काफ़ी हॉट लड़कियाँ होती है और काफ़ी खूबसूरत पार्टी होती है जहाँ पे सब लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ वहाँ ली भी आया हुआ होता है और ली भी चेस करता है उस पार्टी में। दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में एक लड़की आ रही होती है जहाँ ली और जियोजी एक दूसरे को देखते हैं। तुम तो कही थी कि वॉशरूम साफ करोगे, फिर यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पे वो पूछती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ली कहता मैं तो फूड डिलीवरी लेके आया हूँ। जोजी कहती यहाँ का बाथरूम बहुत गंदा था। ली कहती इन चमचमाते कपड़ों में। तभी यहाँ पे सीजी उसका हस्बैंड आता है और काफ़ी टॉर्टियोरेट करता है जोजी को। ली कहता है ये मेरी वाइफ है। तो यहाँ पे हंसती है सीजी डिलीवरी वाले का। यहाँ पे जोजी कहती है हाँ तो क्या खराबी है? ली को गुस्सा आता है तो वो उसे मारता है उसके फियांसे को और अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है कि उस मोटू को मारने के लिए और वो एक थप्पड़ जड़ देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी। उस मोटू काफ़ी गुस्सा करता है, अपना कार्ड निकालता है। देखो ये वीआईपी कार्ड है इस पार्टी के लिए, इन फ़कीरों का क्या है? तभी यहाँ पे कहता है उसका असिस्टेंट ये नकली है और फर्जी है। उन दोनों को धक्के मार के उस पार्टी से निकाल देता। यहाँ पे जोजी अपनी मॉम से मिलती है जहाँ उसकी मॉम कहती है बेटा डैड तुमसे बहुत नाराज़ है इस हरकत के लिए, तुम उसे डिवोर्स दे दो। जोजी कहती है नहीं मुझे डिवोर्स नहीं देना। दूसरी तरफ ली पे काफ़ी मीडिया आते हैं और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है वैसे लड़का कौन है? तो एक डिलीवरी बॉय होता है। यहाँ पे अपनी मॉम को दिखाती ये है वो। जोजी की माँ कहती है बेटा तुम्हें और कोई पसंद नहीं है? क्या खराबी है मॉम डिलीवरी बॉय में? बहुत अच्छा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, ट्रस्ट मी, प्लीज़ ट्रस्ट करो मुझ पे। दूसरी तरफ ली बात करता अपने असिस्टेंट से। उसकी मॉम उसका कान पकड़ती है और कहती है तुम बहुत छुपे रुस्तम निकले, शादी के लिए बताया नहीं, कहाँ वो? मॉम तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसे तो घर में रहना चाहिए। वो करती क्या है? वो सफाई का काम। या काफ़ी गुस्सा करती और कहती तुम उसे जल्द से जल्द छोड़ दो प्लीज़, हमारी भी इज्जत का परवाह कर लो। बेचारा ली ये सब सोच ही रहा होता है। वो जाता है तो जोजी पहले ही से घर पे होती है और जोजी ली को बुलाती है कि पता है आज मॉम को मैंने सब कुछ सच बता दिया। अब उसके कपड़े खोलने लगती है। ली कहती है ये क्या कर रही हो, हटो यहाँ से। जोजी कहती है क्यों, हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ है। ली कहता है नहीं प्लीज़ हटो। कहती चलो ठीक है मैं शाल लेने जा रही हूँ। यहाँ पे वो डर जाता है। ली कहता है क्या लड़की है? तभी चीखने की आवाज़ आती है जोजी का। वो जल्दी से दौड़ के वॉशरूम में जाता है जहाँ जोजी ऐसी होती है। ली देख के तो एकदम डर जाता है और कहता मुझे माफ़ करना, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया। जोजी कहती पहले बाहर निकलो। और ये बाहर के चक्कर में साबुन से स्लिप करता है पैर जोजी का और वो सीधा ली के ऊपर किस करती है। तभी यहाँ पे बेल बजती है। कौन आया, मेरी मॉम या तुम्हारी मॉम? जल्दी से वो लोग कपड़ा चेंज करते हैं, दौड़ के जाते हैं जहाँ जोजी की मॉम आई भी होती है। अब ली ऐसा करता है कि जोजी से वो बहुत प्यार करता है और यहाँ पे उसकी मॉम देखती है कि वो सच में काफ़ी केयर करता है। वो उसका हेयर ड्राई करता है, उसके नेक को दबाता है। उसकी मॉम काफ़ी खुश हो जाती है। भले ही वो डिलीवरी बॉय है पर इंसान सच में बहुत अच्छा है। उसकी मॉम बहुत सारा ब्लेसिंग करती है और कहती चलो जाओ तुम दोनों रूम में सो जाओ, मैं बाहर ही हूँ। यहाँ पे ली ना चाहते हुए जोजी के साथ आता है और उसे वो केस करती है जहाँ बोलता है ली तू हमेशा कपड़े मेरे क्यों खोलती है? जोजी कहती बिना कपड़े के कुछ नहीं हो सकता ना। तभी वो दरवाजे जाती कि मॉम है या नहीं है। ली गोद में उठाता उसको बेड पे छोड़ता और वहाँ से 9 से 11 होता है। ली को देखते हुए ऐसे जोजी सोचती कब तक भागोगे। उसके इनफैक्ट ड्रीम में भी आता है। जोजी जब उठती है तो काफ़ी स्माइल करती है क्योंकि जोजी के लिए ली से बहुत ज़्यादा लव हो चुका था। दूसरी तरफ यहाँ पे ली बैठा होता सोफे पे पास में आती है और कहती है ये देखो मैंने डिज़ाइन तैयार किया है, कैसा लग रहा है? ली एक मैसेज टेक्स्ट करता है। एक कंपनी में जाती है जहाँ सीजी होती है। अब सीजी तो जैसा कि जोजी को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करती है, लेकिन वहाँ का जो ऑन मैनेजर होता है वो सीजी को काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है तुम्हें पहचान नहीं है एक सही और बुरे डिज़ाइन की, सॉरी मुझे माफ़ करना, आप इस कंपनी में हायर हो। यहाँ पे सीजी फ़ोन करके बता रही होती है कि एक डिज़ाइन
और मैनेजर का मानना है कि वो तुमसे अच्छी है। शिफ्ट होती है ली के पास, जहाँ ली साइन करता है लेकिन उसके दिल में खिंची पड़ती है, जो कि कल रात जोजी के साथ हुआ था। वो साइन करता है, मैनेजर कहता है जोजी का केयर करने के लिए, जहाँ कहता है ठीक है बॉस, काम हो जाएगा। तब यहाँ पे रिंग बजता है और जल्दी से सीट चेंज होती है। ली खड़ा हो जाता है, उसका असिस्टेंट बैठ जाता है, जहाँ पे सीजी जोजी के बारे में बताने आई थी। वो अच्छी लड़की नहीं है, उसने तो आती के साथ मेरे ऊपर ब्लेम कर दिया। ली कहता है तो क्या हुआ, 1 मंथ का सैलरी उसका काट लेंगे। जहाँ पे बोलती है सीजी ये मिला हुआ है क्या उस लड़की से जो उसका साथ दे रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे जोजी को काफ़ी ज़्यादा खरा खोटी सुनाती है। वो घर आती है, जहाँ ली जल्दी से आ जाता है घर, और जोजी काफ़ी गुस्से में होती है। ली कहता है क्या हुआ। जोजी कहती पता है जो हमारा सीईओ है 1 नंबर का गधा है। ली को काफ़ी छींक आती है क्योंकि सीईओ तो कोई और नहीं ली था। यहाँ पे बोलती है वो पागल बेवकूफ़, उसे पता नहीं एक डिज़ाइन के हुनर का पहचान। क्यों, सही कह रही हूँ ना। ली कहता आज के लिए काफ़ी और से किस करता है। यहाँ पे जोजी कहती ये क्या कर रहे हो तुम। कहता है तुम्हारी बकबक से तो अच्छा है, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। अब जोजी को खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन ना चाहते हुए भी वो खाना बनाती है ली के लिए, जहाँ अंडे के छिलके साथ में ही पैन में होते हैं और बहुत ही मुश्किल से खाना बनता। ली बेचारा आज से पहले ऐसा खाना कभी नहीं खाया था और चावल बिल्कुल जले हुए थे। यहाँ पे जैसे तैसे करके खाना खाता है, जो काफ़ी वाहियात खाना था। अब यहाँ पे वो शेफ को फ़ोन करके बुलाता है, जहाँ जोजी को कोई बहाना बना के रूम में लाता है। तभी जोजी आ जाती है, लेकिन ली इसको किस करता है, इशारा करता है शेफ को जल्दी से जाओ। यहाँ पे कहता है देखो मैंने खाना बनाया, जो काफ़ी टेस्टी था। नेक्स्ट डे यहाँ पे जोजी के डेस्क पे एक बहुत ही प्यारा सा नेकलेस होता है, जहाँ सब लोग काफ़ी बातें करते हैं कि ये तो उसका बॉयफ्रेंड दिया होगा। सीजी कहती हाँ वही डिलीवरी बॉय। तो कहता है अरे कोई भी हो, लेकिन उसको गिफ्ट तो दिया। यहाँ पे जोजी आती है एक प्यारा सा डिज़ाइन बना के जो सीजी को देती है, लेकिन सीजी सारी डिज़ाइन को वेस्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ का मैनेजर देख लेता और कहता तुम इसे डस्टबिन में फेंक रही थी क्या, तुम पागल हो, ये सबसे यूनिक डिज़ाइन है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतना कह के मैनेजर चला जाता है। तभी यहाँ पे सीजी आते और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने एक दूसरे का चोरी कर लिया डिज़ाइन, ये तो जोजी का ही बनाया होता है। लेकिन यहाँ पे सीजी कहती है ये चोर 1 नंबर की, और इस कंपनी को तो ये बैठा ही देगी। ये बात ली को पता चलता है और इस मैटर पे अपने असिस्टेंट को बोलता पता करने। यहाँ जोजी का मूड ऑफ होता है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन ली कहता मैं हूँ ना, चलो मेरे साथ तुम्हारा मूड फ्रेश करते हैं। उसको कार में बैठाता है और उसके फोरहेड पे प्यार से किस करता है और उसे एक बहुत ही खूबसूरत जगह लेके जाता है। वैसे आप सब बताओ यहाँ आप सब गए हो, जहाँ पे ली जोजी काफ़ी घूमते हैं और काफ़ी खुश करता है ली जोजी को। वो लोग काफ़ी अच्छी चीज़ों पे बैठते हैं और यहाँ पे वो दोनों बड़े वाले डोली पे किस करते हैं। काफ़ी खुश ली जोजी घर आने के बाद। ली उसे बहुत कुछ दिलाया हुआ होता है, जहाँ पे जोजी का बैंड ली पहन के उसके साथ फ्लर्ट करता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जोजी कहती है ली को तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो, मैं नहीं चाहती ऑफिस में हम दोनों के बारे में पता चले। वो आती है अपना ऑफिस। तभी यहाँ पे सीजी बोलती है फिर से मुंह उठा के चली आई, तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि इतना कांड करने के बाद भी तुम आ गई। दूसरी तरफ ली पता करता है, जहाँ उसका असिस्टेंट डिज़ाइन दिखाता है जो कि जोजी ने किया था, जो कि काफ़ी अच्छी डिज़ाइन थी। ली कहता नज़र रखो नीचे। यहाँ पे सीजी को बोलती है कि बेशर्म होने हाथी। जोजी कहती है वैसे मैं अभी फ़ोन करती हूँ पुलिस को और वो पता चल जाएगा कि कौन गलत है। क्यों, सही कर रही हूँ। सीजी कहती है अच्छा तुम फ़ोन करोगी। सीजी काफ़ी डर जाती है। तभी यहाँ पे कहती है प्लीज़ फ़ोन मत करना। लेकिन यहाँ पे नियान आके एक थप्पड़ जड़ देती है। लेकिन जोजी भी कम नहीं थी, वो भी एक थप्पड़ जड़ देती है नियान को और कहता मुझे नहीं जाना तुम कौन हो नहीं हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे मार सकते हो। जहाँ पे वो कहती है कि मैं जियान की वाइफ हूँ। यहाँ पे जोजी कहती है तुम जिसकी भी वाइफ हो, मुझे मतलब नहीं इन सब चीज़ों का। ये तमाशा ली को उसका असिस्टेंट दिखाता है, जहाँ पे कहता है बॉस बहुत ज़्यादा स्यप्पा हो रहा है नीचे। यहाँ पे उसका मैनेजर को वो दिखाती है फ़ोटो और कहती है देखो ये इसके साथ चक्कर मेरी हस्बैंड को फंसाया। जहाँ पे सीजी कहती है कहीं डायमंड का हार बॉस ने तो नहीं दिया, हो सकता है। यहाँ पे जोजी कहती है क्या बकवास है, बंद करो। तभी यहाँ पे जियांग जो मैनेजर आके अपनी वाइफ को मारता और कहता है ये पता भी है कौन है, ये सीईओ की वाइफ है। जहाँ सीजी कहती है ओह नया ट्विस्ट, इसने सीईओ को फंसा लिया, हद है ये लड़की भी। यहाँ पे सीईओ आता है जो कोई और नहीं ली होता है और ली के ही आते हैं। यहाँ पे इंट्रो करता है कि ये है मिस्टर ली और चाइना के सबसे बड़े कंपनी के सीईओ। जहाँ सब लोग आपस में फुस बातें करते हैं कि ओह हाँ ये तो बहुत बड़ा सीईओ है जो कि बाहर अब्रॉड से आया है। यहाँ पे
हस्बैंड जियान को कहता माफ़ी मांगने, अब वो माफ़ी मांगती है। यहाँ पे कहता लीक सॉरी, मुझे सारी सच्चाई पहले बता देना चाहिए। शिफ्ट होती है जीजी की तरफ, जहाँ पे एक लड़का जो कि होता वो उसे थप्पड़ मारता और कहता मेरा कर्ज कब चुकाओगी। जहाँ पे जीजी कहती है बस कुछ वक्त और, तो कहता है चलो ठीक है मैं कुछ वक्त और देता हूँ, और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। वो कहता है अगर इस बार तुमने नहीं किया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। जीजी कहती नहीं मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। शिफ्ट होती है ली के पास, जहाँ जीजी को मनाता और कहता है I'm सॉरी, मुझे माफ़ करना। लेकिन यहाँ पे जियोजी भी कहती है इट्स ओके, सब ठीक है। जीजी उसकी मॉम के पास आती है लेके और कहती है जियोजी कैसी लड़की नहीं है आंट जो उससे शादी कर ली, आपने कुछ बोला क्यों नहीं। जहाँ पे कहती है उसकी मॉम वैसे वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। ठीक कह रही हो तुम जीजी। दूसरी तरफ यहाँ पे ऑफिस में आती है जियोजी, जहाँ पे जीजी तो पीछे ही नहीं छोड़ती है। तब यहाँ पे कहती है तुम फिर से मुँह उठा कर जीजी मारती है जियोजी को। यहाँ पे जियोजी कहती है तुम कौन हो, तुम दोनों क्या बहनें हो आपस में इस तरीके से मुझे बुली कर रही हो। वो उसे वॉशरूम में लेके जाती हो, इतना मारपीट अंदर होता है जहाँ दो लड़के सुन रहे होते हैं कान लगा के। तभी जियोजी बोलती है ये ड्रिंक अच्छी है, लो मुझे दो मैं रिलैक्स कर लूँ। ये बात ली को पता चलता है, वो दौड़ के आता है, कहता है तुम्हें चोट आई है। और जब देखता है सीजी को कहता है इसकी हाल किसने की, क्या तुमने किया। यहाँ पे जियोजी बोलती है हाँ मैंने किया। ये कहता कमाल हो तुम तो। यहाँ पे जीजी कहती है ली तुम मुझे भूल गई, हम दोनों का स्कूल लाइफ का याद करो। जहाँ जीजी कहती ये सब क्या चल रहा है। ली कहता मुझे नहीं पता ये कौन है, ना मैं जानता हूँ, मेरी वाइफ तुम हो बस। घर में आकर थोड़ा मूड ऑफ करती है लेकिन ली मना लेता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसकी मॉम का ली का बर्थडे होता है, जहाँ पे सब लोग आए हुए होते हैं प्रेजेंटेशन लेने के लिए। यहाँ पे सीजी और जीजी एक काफ़ी खूबसूरत हार देखती है लेकिन काफ़ी बजट में होता है, लेकिन जियोजी को वो हार बहुत पसंद आता है। यहाँ पे सीजी हंसती है हाँ इसकी औकाती क्या है, लेकिन सच में वो कार्ड तो काम कर जाता है। यहाँ पे सीजी कहती है ज़रूर ये किसी के साथ स्लीप ओवर की होगी। जियोजी सीजी को थप्पड़ मारती और कहती है वाहियात बात दोबारा से मत करना। और यहाँ पे कहती है पैक कर दो, जो नेकलेस लिया है मैं कल आके ले लूँ। वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जीजी जो है एक शॉप वाली को बुला के कहती है मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम्हें बस नेकलेस चेंज करना है। जहाँ पे वो पैसों के लिए वो लड़की मान जाती, जहाँ पे जो लड़की पैक करी थी तो यहाँ पे वो लड़की उसको बहाना बना के वॉशरूम भेज देती है कि इसे साफ करो, और जल्दी से चेंज कर देती है नेकलेस। इधर यहाँ पे जियोजी के मॉम डैड के पास आते हैं उसे और कहती है आपकी डॉटर बहुत खुश है, वो काफ़ी बड़ी भी हो गई है। शिफ्ट होता है बर्थडे की तरफ, जहाँ पे नेकलेस आता है तो ये नेकलेस नकली होता है। लेकिन मम काफ़ी गुस्सा करती है जियोजी पे और काफ़ी खरा खोटी सुनाती है, लेकिन जियोजी कहती है मैं ऐसा क्यों करूँगी। जहाँ पे कहती है क्योंकि तुम बस मेरे पैसों से प्यार करती हो और मेरे बेटे को सिक लिए फंसाई हो। यहाँ पे वो आती है शॉपकीपर से बताती है, लेकिन वहाँ पे दूसरी भी शॉपकीपर थी जो बताती है कि जीजी ने उसे पैसे दिए थे और ये नेकलेस चेंज कर दी, ये मैंने देखा है। यहाँ पे कहती है जीजी नहीं आंट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा ट्रस्ट करें। यहाँ पे जियोजी जो है कहती है मैंने काफ़ी सुन लिया तुम्हारी मॉम के, अब मैं जा रही हूँ। ली कहता है प्लीज़ ऐसे मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन जियोजी कहती है नहीं मुझे जाना है, और वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है जहाँ काफ़ी ड्रिंक करती है और कहती है मैं काफ़ी सैड हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ ली से, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं। उसकी मॉम ने काफ़ी डांटा है। यहाँ पे मास्क लगा के आता है। यहाँ पे उसकी फ्रेंड काफ़ी लड़के को हायर की थी, लेकिन सबको पैसा दे के भेज देता है ली, और सामने में ली होता है। उसे देख के काफ़ी खुश थी लेकिन वो नशे में थी। दूसरी तरफ जीजी का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था। यहाँ पे पैसे के लिए काफ़ी फोर्स करता है। यहाँ पे वो आंट को बुलाती है सॉरी के लिए, लेकिन यहाँ पे जीजी ने गेम खेला था, वो आदमियों को बुला के आंट का किडनैप करवा लेती है और उसी के फ़ोन से मैसेज करती है जियोजी को कि तुम्हें मुझसे मिलना है बेटा, आ जाओ मिलने के लिए। लोकेशन भेजती है जहाँ जियोजी आ जाती है, लेकिन जियोजी भी किडनैप होती है क्योंकि ली इतना फ़ोन करता है रिसीव ही नहीं होती है। यहाँ पे ये दोनों किडनैप हो जाते हैं। अब ये बात असिस्टेंट आके ली को जल्दी से बताता है। यहाँ पे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि जीजी होती है। यहाँ पे जीजी कहती है बहुत परेशान कर लिया तुम दोनों ने, अब देखो मैं क्या करती हूँ। जहाँ पे वो अपने आदमियों को भेजती और वीडियो बनाती है ताकि उसका वो वीडियो बना सके, लेकिन यहाँ पे जियोजी भी कम नहीं थी, वो तो सब कुछ जानती थी। वो जैसे तैसे खोलती है और वहीं पे उन सबको मार के ढेर करती है और चाकू निकालती है और कहती है अगर तुम लोगों ने आगे किया ना जान से मार दूँगी। यहाँ पर उसकी ली की मॉम चल नहीं पा रही थी, लेकिन जियोजी काफ़ी साथ देती है अपनी मदर इन लॉ का। यहाँ पे जैसे ही
ही वो बच निकलती है तो यहाँ पे उसको काफ़ी कस के चोट आती है और वहाँ पे वो गिर जाती है, जहाँ ली लोग काफ़ी डर जाते हैं। यहाँ पे ली की मॉम भी यहाँ पे कहती है बेटा मुझे माफ़ करना है, इससे अच्छी डॉटर इन लॉ तो मुझे मिल ही नहीं सकती है। वो इतना कह के चली जाती है। ली काफ़ी रोता है, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा, तुमने मुझे सोचा। जियो को होश आ चुका था पर वो थोड़ा ड्रामा करी थी। ली कहता तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। ये सब बात जब पता चलता है जियो के डैड को, वो भी आते हैं। यहाँ पे जब सारी फैमिली मिलती है, पहले से ये दोनों जानते हैं। जहाँ जियो और ली कहता है आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं, क्योंकि हम ही लोगों ने तुम्हारी शादी फिक्स किया था, लेकिन तुम लोग तो भाग रहे थे अपनी ही शादी से। दोनों को तो जिद था कि शादी नहीं करनी है, तुम दोनों तो एक दूसरे को देखे भी नहीं। जहाँ सब लोग काफ़ी हंसते हैं और इसी के साथ ये मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।